हत्या का जो आरोप आपके ऊपर लगा था, आपको पुलिस ने पकड़ा था, क्या हुआ था सर? 21 जुलाई वाली बात है ये? नहीं, 21 नहीं, शायद ये 25 जुलाई को 25 ये, जुलाई। हाँ 25 जुलाई का वो वाक़या है। जी। तो 27 जुलाई को पुलिस ने अरेस्ट किया था मुझे। तो देखो क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक तो हम लोग चर्चा नहीं कर सकते, जी। क्योंकि अभी जो केस है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेंडिंग है। बिल्कुल। तो क्या होता है, जो जजेस हैं वो एक तरीके से भगवान का रूप होते हैं जब वो अपने चेयर पे बैठते हैं। जी। तो हम उनके फैसलों में या उनके काम में कोई अपने सजेशंस दें, दखलंदाजी करें, वो तो सही तो नहीं। मुझे लगता है वो सही नहीं है। हाँ, बट मुझ पे आरोप लगा जिसके कारण मुझे अपने लाइफ के 13 इयर्स जो है वो तिहाड़ जेल में मुझे गुजारने पड़े। और तब भी और आज भी मेरा यही कहना है कि मुझे बेवजह उसमें जेल काटनी पड़ी। क्या आरोप लगा था सर आप? फूलन देवी की हत्या का आरोप लगा और उसी के कारण मुझे तिहाड़ जेल भी भेजा गया। तो लेकिन मेरा मानना है कि शायद ये मेरी डेस्टिनी में लिखा होगा, जी। क्योंकि क्या होता है कि जो जेल है वो सिर्फ ऐसा नहीं है, सिर्फ इसीलिए मिलती है कि आपने कुछ गलत किया हो। जेल जो है वो भाग्य से भी मिलती है, क्योंकि जैसे श्री कृष्ण जी का जन्म ही जेल में हुआ। सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे जो कि इस दिल्ली के शासक थे, सम्राट थे। इतने वर्षों तक उन्होंने एज ए सम्राट जो है रूल किया। बट एक दिन मोहम्मद गौरी ने धोखे से उनको हराया, उनको बंदी बना के जो है अंधा करके जेल में डाल दिया। तो क्या होता है कि कोई राजा के गद्दी पे बैठे हुए व्यक्ति थे, तो उनको भी जेल, क्योंकि उनके भाग्य में थी, तो उनको भी जेल काटनी पड़ गई। तो मेरे भी भाग्य में ही जो है वो शायद ईश्वर ने लिखा होगा, उसमें कुछ अच्छा होगा, क्योंकि भगवान तो कोई भी जो कार्य करवाते हैं, करते हैं, तो वो कुछ उसमें अच्छा ही होता है। उसमें अच्छा ये भी हुआ है कि जब मैं तिहाड़ जेल चला गया, कष्ट तो बहुत सहा, बट वहाँ से मुझे एक ऐसा एस्केप होके रास्ता मिला कि मैं अफ़गानिस्तान तक भी पहुँचा। जी। और जो हमारे आखिरी सम्राट हैं पृथ्वीराज चौहान जी, दिल्ली के जो आखिरी हिंदू सम्राट हैं, तो उनकी जो एशिस है उसको लाने का भी मुझे मौका मिला। शायद अगर मैं तिहाड़ जेल नहीं जाता तो हो सकता है कि शायद मैं अफ़गानिस्तान भी नहीं पहुंच पाता। जी। तो ईश्वर ने जब कोई कार्य आपसे करवाना होता है तो वो उसके कई बहाने बना देते हैं, कई रास्ते जो है उसके निकलते हैं। तो शायद भगवान ने इसी रास्ते से मुझे, तिहाड़ के रास्ते से ही मुझे अफ़गानिस्तान भेजना था। सर लेकिन अगर मैं पीछे जाऊं, बैक टू 25 जुलाई 2001, कहाँ थे सर आप जिस समय फूलन देवी की हत्या हुई थी? मैं उनके घर पर ही था। तो उनकी जो रियल सिस्टर हैं मुन्नी देवी जी, जी। वो थी, और उनके जो पर्सनल असिस्टेंट थे ये कालीचरण जी, वो वहाँ मौजूद थे। तो एकदम से जो है गोलियों की आवाज़ें आई, तो हम लोग बाहर गए और देखा कि कुछ जो मास्क्ड पर्सन्स हैं वो जो है फायरिंग कर रहे हैं, और जो उनके बॉडीगार्ड थे, मतलब पीएसओ थे फूलन के, तो वो भी उनके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। तो आपस में क्रॉस फायरिंग चल रही है। फूलन जो है उनका जो है डेड हो गई, और ये जो उनका जो गनर थे वो घायल हो गए थे। और ये जो मैंने आपसे बताया, ऐसा नहीं है कि ये मतलब सिर्फ मेरी एक वर्जन है। यही बात जो है, जो उनकी जो रियल सिस्टर हैं वो भी ये वर्जन मुन्नी बताती देवी, है। हाँ, और जो उनके जो पीए थे कालीचरण जी, उन्होंने बाकायदा ये चीज़ सेम टू सेम ऑनरेबल कोर्ट में भी बताई है। मतलब अपनी जो, जब एज ए विटनेस वो आए कोर्ट में, तो उन्होंने भी यही बात बताई है। तो उस दिन जो आपने पूछा, जी जी। हाँ, पर ये आप क्या कर रहे थे वहाँ पर? एक्चुअली हमारे शहर में एक फैमिली है, तो वो लोग जो है फूलन से जुड़े हुए थे। फूलन ने एक सामाजिक संगठन बनाया हुआ था, एक